हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल QWQ क्विज विद कुतुब में स्वागत है एक न्यू वीडियो ले करके। और जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग करने वाले जो अपना पार्ट विच भी जो हमने एक्सप्लेन करता उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन, यानी कि जो नेक्स्ट है प्रोनाउन, उसको हम थोड़ा सा इसमें टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और इसमें एक्सप्लेन ट्रिक से बताऊंगा, थोड़ा सा ना ट्रिक बताऊंगा इसके बारे में, कैसे कब क्या है। ट्रिक से समझ लेना, 90% शायद काम करेगा ट्रिक, क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो में जाओगे तो भाई एक्सप्लेनेशन हर जगह मिल जाएगी, डेफिनेशन में मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगी, ट्रिक नहीं मिलेगी जल्दी, ठीक है। तो ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं फटाफट, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं मेरे टाइम वैसे वीडियो की तरफ। तो क्या हमारा प्रोनाउन, पहले बता दो प्रोनाउन क्यों आया है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्यों आया है, क्योंकि जो नाउन है ना हमारा नाउन, इसमें खाली जैसे हम नाउन ऐड करके बोलते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता बोलने में, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ऐड किया गया प्रोनाउन ला करके, प्रोनाउन इसलिए लाया गया कि इसमें थोड़ा और अच्छे लगे, एडिट बोलने में अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है, इम्प्रेस बोलने में अच्छा था। तो क्या है प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? पूरे के पूरे 10 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स और कितने प्रोनाउन के? 10। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंपेरेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पूरे 10 प्रोनाउन के इनके वो है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिष्टवाचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, पारस्परिकतावाचक सर्वनाम, ठीक है। पूरे भाई 10 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप आता है हमारे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। हमने पहले तो प्रोनाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन क्या है, जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल है इसमें, तो पर्सनल मतलब व्यक्ति, व्यक्तियों का मतलब, ठीक है। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब जो यूज होते हैं ना, ये आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। अब एक इसमें चार्ट है पूरा, तो चार्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें चार्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा चाहो तो, और नहीं तो चार्ट को रहने देंगे, तो चार्ट तो हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है हमारे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब जो आते हैं ये आता है हमारे पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, दिस इज माई पेन, इसमें जो माई वर्ड आ रहा है ये आ गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। माई हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज हिज बुक, हिज इसमें हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है हमारे? जैसे कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब आते हैं ना, ये सब आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव में। वो भी कहा, अगर सेंटेंस के अगर एंड में आइए, ये वर्ड सेंटेंस के एंड में आए तो समझना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेंटेंस के बीच में आए तो समझना इम्पेरेटिव प्रोनाउन है, यानी कि समझा रहा हूँ, जैसे कि देखो, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ये केस में आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, यानी कि देखो हिमसेल्फ जो आ रहा है ना एंड में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे दूसरा इसमें का, यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई, ठीक है। अब इसमें योर सेल्फ हो गया, ये भी हो गया हमारा क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव। इसका पहचानने का तरीका ये है, एंड में देखो हिमसेल्फ योर सेल्फ दोनों ही एंड में आ रहे हैं। अब तीसरा इम्पेरेटिव में, तो इम्पेरेटिव में देख लो, जो हिमसेल्फ देमसेल्फ होंगे ना, ये होंगे बीच में, सेंटेंस के बीच में, कंबाइन कर रहे होंगे, थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे ये लोग। जैसे ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने स्वयं ऐसा किया है, उसने खुद ऐसा किया, तो ही हिमसेल्फ डिड इट। अब इसमें हिमसेल्फ देखो बीच में आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव में। साइड में एंड में आएगा मतलब तो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव में, और बीच में आएगा तो इम्पेरेटिव में। ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट लेटर में जैसे स्टार्टिंग में हो गया ना ही, अब ही की जगह पे ये नहीं आ सकता, क्योंकि ही जो होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन, और ये गलत हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आएगा, ये होती है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। जो ही, दे, शी, यू, इट स्टार्टिंग बोलते हैं ना, ये सब होती है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकते ये लोग, ठीक है। तो ये आएगा एंड में रिफ्लेक्सिव, बीच में आएगा इम्पेरेटिव। नेक्स्ट हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है हमारा? जैसे कि क्या आते हैं जिसमें माइंड्स, आवर्स, हर्स, योर्स, हिज, देयर्स, ये सब चीज जो आती है ना, ये आती है पजेसिव प्रोनाउन में। किस आती है? पजेसिव, यानी कि जैसे कि एग्जांपल है इसमें, दिस टेबल इज माइन, डेट इज योर्स, दिस पेन इज हर्स। अब इसमें देखो माइन, योर्स, हर्स, ये सब जो तीनों वर्ड हैं ये क्या हो गए हमारे पजेसिव प्रोनाउन में आ गए, ठीक है।
अब इसका है अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, हाँ इनके एक चीज और बता दूं मैं, पजेसिव प्रोनाउन में जैसे अब ये हो गया माइन और हर्ष, ठीक है। अब इसमें से देखो दैट पेन इज हिज, ये हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब अगर दैट इज हिज पेन, अब इसमें हिज देखो बीच में आया ना, तो ये हो जाएगा हमारा पजेसिव एग्जेक्टिव, ये एग्जेक्टिव हो जाएगा, ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये एग्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हिज बीच में आ गया इसके, तो ये हो गया एग्जेक्टिव में, पजेसिव में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और एंड में आ गया तो ये हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि दैट इज हिज पेन एग्जेक्टिव, दैट पेन इज हिज प्रोनाउन, समझ रहे हो ना। बोलने का सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा लिखने में अंतर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है, बस इतना है, लेकिन चीज सेम बोली जा रही है इसमें, वो है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, टीएच वर्ड्स आते हैं। अब कहोगे टीएच वर्ड्स क्या है, तो टीएच वर्ड्स यानी जैसे दीज, दिस, दैट, दोज, दीज, दिस, ये सब जो आता है ना, ये सब आ गया हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। जैसे कि दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉय, दीज आर एप्पल्स, दोज आर बनानाज। अब ये सब आ गया ना, तो ये दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब के आ गए हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव में, यानी कि टीएच वाले नाम से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीएच वर्ड्स, मतलब दिस, दैट। अब इसमें क्या है हमारा, अब इसमें इसका एग्जेक्टिव, इसका एग्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसे सिंपल लिखा है दिस इज अ बैग, ठीक है, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव आता है तो उसमें क्या लिखा रहेगा, जैसे मान लो एक अलग से बोल लेता हूँ मैं, दिस चेयर इज माइन। अब जो इसमें एंड में माइन आ रहा है, माइन हमारा कहाँ पे था, माइन हमारा था पजेसिव प्रोनाउन का था। अब ऐसे अगर ना डबल डबल वर्ड से, मतलब दिस चेयर इज माइन, अब इसमें दिस पूछा जाता है किसका है, तो दिस आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, ये एग्जेक्टिव हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन नहीं रहेगा, ठीक है, एग्जेक्टिव में आ जाएगा। अब जैसे कि ये दैट टेबल इज योर्स, अब इसमें भी आ गया, तो इसमें जो दैट है ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, प्रोनाउन नहीं रहेंगे ये लोग, पहले बताया तुम्हें। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या नहीं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके अलावा इनके साथ नाउन, इनके साथ नाउन आता है तो ये कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव का काम करेंगे ये लोग। फिर अगर जैसे दिस, दैट, दो, इन सब के साथ नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहता मैं बनानी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, WH वर्ड, जैसे कि क्वेश्चंस वाले, जिसमें हम क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब क्वेश्चन है, तो इसमें जो व्हाट आ रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं WH वर्ड्स में बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अब जैसे विच, डेट, विच, व्हाट, हु, हुम, ये सब जो आते हैं ये आते हैं इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चंस वाले में। लेकिन ये आती है हमारे सब्जेक्ट की जगह पे, जहाँ हमारा सब्जेक्ट होता है ना वहाँ पे इसको लगाया जाता है, सबसे स्टार्टिंग में आते हैं ये लोग, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में दो चीज का साइन होगा, एक क्वेश्चन मार्क का, और सेकंड क्वेश्चन मतलब सेंटेंस खत्म होने के बाद क्वेश्चन मार्क होगा, और सब उसके बाद एक रहेगा इसमें फर्स्ट मतलब चार सेंटेंस है वहाँ पे WH वर्ड्स रहेंगे, मतलब व्हाट, हु, हुज, ये सब रहते हैं, ठीक है। हु इज ही, विच इज मोहन, व्हाट इज ही, व्हाट योर नेम, ये सब जैसे रहेगा। तो ये आ गया हमारे किसमें, इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा हमारा, जैसे कि हु, हुम, विच, हुज, दैट, नाउन के स्थान पर आकर नाउन के रेपिटेशन नहीं होने दे और ये दोनों वाक्यों में जोड़ दे, उसे क्या कहेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यानी कि जैसे कि अब सेंटेंस के बीच में, जैसे पहले हमें WH वर्ड्स थे हमारे ना, तो ये स्टार्टिंग में आते थे, इंट्रोगेटिव में आते थे, अब ये बीच में आएंगे ना सेंटेंस के, तो ये हमारे रिलेटिव में आ जाएंगे, यानी कि जोड़ने को ज्वाइन करेंगे, ये जैसे जोड़ देंगे दो वर्ड को मिक्स करेंगे, अगर मिक्स होता है तो रिलेटिव में आ जाएंगे। जैसे कि द लेडी हु इन पिंक साड़ी इन माई मदर, इसमें जो हु आ रहा है ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, विच, ये भी हो गया हमारा रिलेटिव में। फिर आ रहा है टेक एनी पेन डेट यू लाइक, अब इसमें डेट आ रहा है ना, टेक एनी पेन डेट यू लाइक, अब ये डेट कंबाइन कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, इनको ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया रिलेटिव में, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है, डेट। और अगर ये सब चीज स्टार्टिंग में होता है तो ये इंट्रोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन मार्क पूछता है तो WH वाले होंगे तो, ठीक है, WH वाले हुए तो ये इंट्रोगेटिव में आ जाएगा हमारा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं, जैसे हु, हुम और हुज, इनका प्रयोग खाली ह्यूमंस में यानी व्यक्तियों में और बड़े बिग एनिमल्स में, इनमें यूज किया जाता है, किसका, हु, हुम और
हुज, इन तीनों का यूज होता है व्यक्ति और बड़े जानवरों में, यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स में, बिग एनिमल्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो विच होता है ना, उसको होता है मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में और एनिमल्स में। नॉन लिविंग के बाद चीज़ें हो गई, आइटम्स वगैरह में, और एनिमल्स में यूज होता है ये, ठीक है। विच का प्रयोग विच होता है। और जो डेट है ना, वो दोनों के लिए होता है, मतलब नॉन लिविंग में भी आता है, नॉन लिविंग में भी आता है। डेट जो होता है दोनों में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, ठीक है। और बैकग्राउंड थोड़ा साउंड हो रहा है तो यार उसके लिए सॉरी। और जो इसमें हु विच ये सब WH वाले आएंगे स्टार्टिंग में आते हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं, जैसे व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, ये सब आएंगे तो ये आ गए हमारे इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है हमारा, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इसमें एक मालूम ना चले कि भाई क्या है, इंसान के लिए है या नॉन लिविंग चीजों के लिए है, किसके लिए है, ये मालूम नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। जो मालूम ना चले, निश्चित ना हो कि भाई इसके लिए ही हो सकता है, वो आएंगे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन में। जैसे कि इसका पहचानने का क्या है, क्या क्या आते हैं इसमें, वन, नन, एनीबडी, सम, ऑल, मैनी, ये सब चीज जो आती है ना, ये आती है हमारी किसमें, इनडेफिनिट प्रोनाउन में। अब जैसे कि एग्जांपल है, एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी। अब एनीबडी डू दिस में आ रहा है ना, ह्यूमन मालूम चल रहा है भाई, ह्यूमन के लिए कह रहे हैं, एनिमल्स के लिए किसके लिए कह रहे हैं, नहीं मालूम चल रहा है ना, इसमें एनीबडी वर्ड आ रहा है, ये आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन में हो गया। अब है दूसरा ऐसे ही, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसमें वन जो आ रहा है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, नहीं मालूम चल रहा किसके लिए कहा जा रहा है, वन हो गया इसमें, एक के लिए कहते हैं, एक के लिए, लेकिन नहीं मालूम चल रहा ना किसके लिए कह रहे हैं, तो अब ये हो गया इसमें वन इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है हमारा ऑल आर जेंटल, सम इन इनएक्टिव, सम आर इनएक्टिव, जैसे अगला एक हो गया, अभी सम हो गया, सम आर इनएक्टिव, ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल आर जेंटल इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें जो ऑल है उसमें सम है, ये सब क्या होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं हमारे। इसी और इसमें जैसे ध्यान देने बात है, इसमें क्या है, जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, इन सब के साथ अगर नाउन आता है तो ये क्या आ जाएंगे हमारे एडजेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, अब इसमें स्टूडेंट नाउन दे दिया, नाउन दे दिया ना भाई इसने, स्टूडेंट, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो ये हो गए एडजेक्टिव में आ गए, ये प्रोनाउन में नहीं रहा, ठीक है। ऑल बॉयज हैव देयर ओन क्वालिटीज, ठीक है, बॉयज दे दिए, इसमें भी नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या गया एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज एडजेक्टिव। एनी स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट इसमें हो गया एनी, अगर खाली एनी कैन आंसर दिस क्वेश्चन देता तो ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, अगर एनी स्टूडेंट लिख दिया इसने तो अभी स्टूडेंट क्या हो गया, इसमें हमारा एडजेक्टिव में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बर्तन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, when each either and neither are used as a pronoun they are called distributive pronoun, यानी कि जब each either तथा neither का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए होता है, समझ गए, यानी कि मतलब कोई एक दिखावा के लिए, मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल है, ईच ऑफ द बॉयज आर लेबर्स, क्या है इसमें कि प्रत्येक लड़के मेहनती हैं, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबर्स, इसमें जो ईच आ रहा है ना, ईच वर्ड, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा, किसी पेन से काम चलेगा, ठीक है। एक अलग अलग कर रहा है भाई, दोनों में से किसी एक से काम चलेगा, दो पेन दे दिया तो अब इसमें कह रहा है कि दो में से किसी एक में से काम चलेगा, तो अलग अलग कर दिया ना, इनको छाट रहे हैं। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ, दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है, नाइदर वर्ड आ गया इसमें, जो नाइदर है ये आ गया हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये क्या हो गया, ईच, आइदर, नाइदर, तीनों आ गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ठीक है। और एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, ठीक है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है, जैसे सिंगुलर वर्ब हो जाए, जैसे सिंगुलर नंबर, ये सब का यूज होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है। और अगर इनके साथ ईच, आइदर और नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग हो जाए, यानी कि संज्ञा आ जाए इसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो, जैसे कि ईच नाइफ इज शार्प, अब ये क्या होगा, ईच, इसमें नाइफ आ गया, साथ में चाकू भी आ रहा है, सब आ रहा है ना, तो ये क्या आ गया हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में से प्रत्येक लड़के तेज हैं,
ठीक है, दोनों में से प्रत्येक लड़के तेज है। तो इसमें क्या आ गया, ये भी कर रहा है, नाउन आया साथ में, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, नाइदर क्वेश्चन इज इजी, दोनों में से कोई प्रश्न आसान नहीं है, क्वेश्चन बोलना है। ठीक है, ये सब आ गए हमारे नाउन, जिनके साथ आएंगे वो सब हो जाएंगे हमारे क्या, एडजेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखो बस दो चीज आती है इसमें, ये सबसे आसान है रेसिप्रोकल, ईच अदर और वन अनदर, ये दो ही चीज आती हैं बस, इस ईच अदर और वन अनदर, वो भी कहाँ, सेंटेंस के एंड में। जैसे कि अब है राधा, मतलब ये क्या आता है हमारा, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल कहते हैं, बस रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, सिंपल सा इसका है और कुछ नहीं है इसमें। और जैसे कि इसमें जो दो व्यक्ति के लिए, दो ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है क्या, ईच अदर। ठीक है, और दो से अधिक के लिए वन अनदर। दो लोगों की खाली हो गई बात है, दो ह्यूमंस की, तो उसमें ईच अदर लगता है इसमें, और दो से ज्यादा की करेंगे बात तो उसमें वन अनदर लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। ठीक है, इसमें ईच अदर दो की बात हो रही है, इसमें ईच अदर आ रहा है। ठीक है, द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, अब दो से ज्यादा है इसमें, यानी कि बहुवचन है। ठीक है, प्लूरल है, तो ये क्या आ गया हमारे, वन अनदर आ गए इसमें, सिंपल, ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो जैसे कि राधा लव कृष्णा, ये हो गया हमारे सेपरेट हो, सिंगल हो गए। अब इसमें राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, ये कंबाइन कर दिया इन लोग को, ये थोड़ा कंबाइन सा कर दे, जोड़ दे उनको। ठीक है, कंबाइन कर दे अच्छे से, तो वो क्या देंगे हमारे रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो इसका चार्ट है, वो चार्ट का होगा तो मैं उसका चार्ट एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यार उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है चार्ट को। तो चलो आप लोग बता देना अगर वो करना हो तो, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।